कहा एयत्तस्सुवलम्भो नवरीनस्सुलो विहतस्स तम्मे यत् विहत्तं दायेऽहं अपणोऽस्सविहर्पिणि यदि दाये जपमानं चुक्के च छलं नघेतव्यम्। पिपासु आओ, तृष्णावान जीवो, पाप भीरु जीवो आओ। मैं जब से यहां पर आया हूं, विगत कुछ दिनों से मैं ये देख रहा हूं, आपकी आंखों में कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं और आपकी आंखें मुझे कुछ पूछ रही है। वे पूछ रही है कि आपके गुरु कौन है जी। आज इसी का उद्घाटन होगा। उन गुरु के दर्शन मैं आपको अल्प समय में ही करा दूं। उनका परिचय भी और संपूर्ण परिचय भी। यदि मेरे पास सरकने के लिए थोड़ा समय होगा तो मैं इनाम भी घोषित कर देता, बड़ी से बड़ी, कि क्या आप पहचान सकते हो, और मुझे बड़ी खुशी होती यदि कोई सही उत्तर देता। मैं पूरी सभाओं को भी, सभा के हर एक सदस्य को भी वो इनाम बड़ी खुशी खुशी दे देता, सब कुछ बता देता। ये रहस्य खोलने के पूर्व मैं अभी आपको इतना ही बता दूं, जिनको आप लोग अपना गुरु समझे, उनके भी गुरु है, जिन गुरु का मैं आपको थोड़ी देर में दर्शन करूं। उसके पूर्व मैं आपको ले चलता हूं ठेठ वैदिक संस्कृति के ग्रंथ की ओर, श्रीमद् भागवत। उसके लेखक महर्षि व्यास है, शायद आप जानते हैं। उसके 11वें स्कंद में और 9वें सर्ग में, मैं सर्ग कह रहा हूं, स्वर्ग नहीं, उसके 9वें सर्ग में एक बहुत जानदार और शानदार प्रकरण छिड़ गया। छिड़ता क्यों नहीं? कृष्ण है वहां पर विद्यमान। कृष्ण अपनी कुटिया से, राजमहल से बाहर आए और पेड़ के नीचे खटिया पर लेट गए, थोड़े फ्री मूड में। और उनका अजीज दोस्त, बोलो नाम, उद्धव, उनके साथ थोड़ी चर्चा वार्ता में निमग्न है। सांस को रोक कर रखिए, अभी बहुत आनंद आने वाला। उसी समय वहां से एक व्यक्ति गुजर रहे थे। उस व्यक्ति को इतना प्रसन्न चित्त देखकर कृष्ण भी अवाक रह गए। उनके ग्रंथ ये बताते हैं वो व्यक्ति और कोई नहीं था, उसको वे अवधूत के नाम से वहां पर बुलाते हैं। पूर्ण शब्द वहां पर जो आया है, नग्न अवधूत। मैं आपको पूछ सकता हूं ये नग्न अवधूत कौन होगा? दिगंबर मुनिराज। आपको हर्ष का पार नहीं होना चाहिए, इतना हर्ष आपको आज उमड़ना चाहिए। कृष्ण आगे बढ़ते हैं, उनको पूछते हैं, आप इतने प्रसन्न थे, आज तक मुझे इतनी शान शौकत के बीच में भी ये सब नसीब नहीं हो पाया, क्या मैं जान सकता हूं आपके गुरु कौन है? वही प्रश्न उन्होंने भी पूछ लिया जो आप पूछना चाहते। और उन्होंने उस दिन अपने 24 गुरु बताए। वे 24 गुरु वे नहीं है जिनको आप गुरु समझते, वे 24 गुरु के रूप में उन्होंने चालू किया। पहला गुरु मेरा पृथ्वी, पाषाण खंड कह रहे कठोरता त्यागो,
विनम्र हो साह से शिव। दूसरे गुरु बताओ, अग्नि, जलती हुई अग्नि, ईर्ष्या त्यागो जलती हुई अग्नि है कह रही, मत चाहता हमें सुख। विश्व के एक एक परमाणु में, सृष्टि के एक एक नजारे में ज्ञान देने की वह क्षमता है जो शायद बड़े से बड़े नालंदा, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के भी बस नहीं। इसीलिए मैं हमेशा कहता आ रहा हूं, सबसे बड़ा शिक्षक हमारा प्रकृति है। प्रकृति, जिसने प्रकृति को ध्यान से निहारा वो निहाल हो गया। और प्रकृति मतलब उदाहरण भूल गए क्या? हमारे, मैं तो नाम भी भूल गया, अच्छा हो गया, शिवभूति मुनिराज। कितने जन ने कितना समझाया, कोई कसर छोड़ी होगी क्या? और अनपढ़ महिलाएं होगी जो कुछ बिना चिन्ह कर रहे तो श्वास बोल सकते हो। प्रकृति बहुत कुछ सिखाती है। तत्वर सूत्र के 10वें अध्याय के 7वें-8वें सूत्र की टीका करते समय अखिल स्वामी कहते हैं, बहुत तर्क युक्ति से किसी को कुछ समझो और फिर भी समझ में नहीं आता तो एक आइडिया करना चाहिए, एक सिंपल उदाहरण उसको दे देना चाहिए, बड़े प्रेम से उसके गले वो बात उतर जाती है। मेरे गुरु के भी गुरु का परिचय कराने के उपरांत, कौन है हमारे गुरु के गुरु? प्रकृति। उस नजारे को देखिए आप, अरे एक सफेद बाल देखो और विरक्त हो गए, इतना काफी था उनके। प्रकृति बहुत कुछ पढ़ा लेती है। एक जन ने, तो मैं नाम भूल रहा हूं, शायद नरेंद्र कुमार जी नाम होना चाहिए उनका, अभी शायद ही वे होंगे। जितना मैंने पढ़ा है, उन्होंने उस साहित्यिक लेखक विद्वान ने अपना जीवन का एक नाम रख दिया, जीवन पर, विद्यार्थी। बहुत जन अपना एक पेन नेम रखते हैं ना, क्या कहते हैं उसको मराठी में, टोपन नाम कहते हैं, एक उपाधि होती है, उपाधि। क्या नाम रखा उन्होंने? विद्यार्थी। और इतने बड़े विद्वान हो तो नहीं। मेरा जीवन एक शिक्षा है, और मैं चाहूं तो हर कुछ प्रसंग से मैं सीख सकता हूं। तभी तो बड़े बुजुर्ग कहते पाए जाते हैं, वैसे ही हमने बाल सफेद नहीं किए हैं, खूब धूप छाव नहीं है, वे इसी की बात करना चाहते हैं, अर्थ समझ। मैं आपको एक अनुभव मेरा साझा करता हूं, शायद आप भी नहीं भूल पाएंगे। वैसे तो मेरा बड़ा सौभाग्य रहा, खनियाधाना में जाते ही एक आध महीने में कुछ जीवों ने मेरे ऊपर परम उपकार किया और ये धरोहर मुझे सौंप दी। मैं उतना योग्य था ऐसा तो मैं नहीं समझता, बट उन्होंने कुछ मेरे में देखा होगा, उन्होंने बड़ा मेहरबानी की। मैं 2-5 साल तक बड़े बड़े विषय भी पढ़ने लग गया था। मुझे याद आता है, खनियाधाना में मैं बाजार के मंदिर में दोपहरी में भी जाने लग गया था। 3 टाइम की भी सभा मुझे सौंप दी गई थी। तब मैं उनको समय सार भी पढ़ाने लग गया था। समय सार पढ़ाते मैं बखूबी पढ़ा भी लेता था और लोगों को शायद आनंद भी आता होगा, लेकिन अंदर से मुझे उत्साह कभी नहीं आता था, क्योंकि जनता का रीझना वो मेरी खुराक नहीं थी। मुझे कुछ मिलना, कुछ लॉजिक तर्क युक्ति से मुझे वो बात जमना। दूसरों को पढ़ाना तो एक निरा बहाना था, बहाना जिसके जरिए मैं केवल पढ़ता रहूं। वैसे वस्तु स्वातंत्र की मेरी बात चल रही है, ये आपको नहीं भूलना चाहिए। वस्तु स्वातंत्र के अभी के तक के प्रकरण में मैं कुछ बिंदुओं से लेकर वस्तु स्वातंत्र को आपके गले उतारने की कोशिश कर रहा हूं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप होता नहीं, वस्तु स्वातंत्र।
एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का मालिक होता नहीं, वस्तु स्वातंत्र है। और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता भी नहीं, वस्तु स्वातंत्र की तीसरी छटा। जब कर्ता कर्म अधिकार पढ़ाता था मैं उनको, तो मैं पढ़ाते पढ़ाते प्रसिद्ध नियम है कर्ता कर्म के, कोई मुझे बताएगा कर्ता और कर्म संबंध किन के बीच में घटित होता है? कोई बता सकता है मुझे? जिनमें टेक्निकल वर्ड्स, मैं इन क्लिष्टता से 2-5 मिनट मुझे दे दीजिए, मैं बाहर निकल रहा हूं। मुझे तो पसंद नहीं है ये सब क्लिष्टता है, मुझे तो उड्डाने भरना ही अच्छा लगता है। तो कर्ता कर्म का एक नियम बता रहे हैं कुलकुल स्वामी कि कर्ता वही हो सकता है जो व्याप जाए। व्याप जाए मतलब मैं परसों एक शब्द का प्रयोग कर रहा था, जिसमें घुसने की क्षमता, यदि तुम घुसोगे उसमें तो तुम उसका परिणाम कर। व्याप्य व्यापक भाव संभव मृते का कर्तृ कर्म स्थिति। 49वां ये श्लोक है। आत्मख्यातिकारी कहते हैं यदि व्याप्य व्यापक संबंध को ही तुम नकार रहे हो तो तुम कर्ता कर्म के संबंध को कैसे स्वीकार कर रहे हो? यहां पर यदि व्याप्य व्यापक होगा तब भी कर्ता कर्म लागू होगा। वही 103वीं गाथा में आचार्य कुन कहते नजर आ रहे हैं, सोवर्णं संकल्पो। आभार प्रदर्शन करूंगा मैं सादरणीय मां को। अब मैं कहूं तो लोगों को लगता है पीछे लगे, और मुझे आप हवा में बैठे रहो, मुझे कोई जलन ईर्ष्या नहीं है उससे। लोगों को लगता है कि इनको चढ़ा दो भैया, बात ऐसी नहीं है। मुझे एफर्ट लगता है थोड़ा, एक्चुअली दैट इज डिस्टर्बिंग फॉर मी। आपके माथे के ऊपर सब कुछ बना रहे, मुझे क्या है इससे? एनीवे, मैं तो आपको ये कह रहा था, सोवर्णं संकंतो कहतम परिणामे दवम। आचार्य कुल भी यही कहते फरमाते जा रहे हैं, यदि संक्रमित नहीं हुई वस्तु है तो तुम कैसे कहते हो किसी ने किसी का कुछ कर लिया? किसी का कुछ करने के लिए उस किसी में तुम्हें व्यापना पड़ेगा, घुसना पड़ेगा, संक्रमित होना पड़ेगा, तुम्हें एक होना पड़ेगा, तादात्म्य संबंध होना चाहिए, तब तो तुम कुछ भी कर सकोगे। और किसी में कुछ करने के लिए उस मैं होना बहुत जरूरी है। बड़ी बड़ी सभाओं में मैं ये सिखाता था, लेकिन मुझे आनंद कभी नहीं आता था। मैं निरंतर, मेरी खोज अंदर में चलती रही कि क्या तर्क का प्रयोग कर रही है अमृतचंद्र स्वामी। एक दूसरे में घुस जाए तो वो उसका कर्ता बने। क्या घुसने का तात्पर्य है? क्या तादात्म्य का संबंध का तात्पर्य? क्या व्याप्य व्यापक संबंध का भावार्थ है? एक दिन की बात है, प्रकृति 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 बहुत बड़ा शिक्षक। एक दिन मैं दोपहर की कक्षा पूर्ण हुई समय सार की, और मैं इसी विचार में निकल पड़ा। मार्केट से गुजर रहा था, सब्जी मंडी में से गुजरना पड़ता था। तो वहां से गुजरते समय एक दिन एक बाई के कुछ वचन मेरे कान में पड़े। बाद में पता चलेगा वे किसी दिव्य होने से कम नहीं थे। वो बाई कुछ कह रहे थे अपने कस्टमर से। वो कस्टमर उलाहना देने और थोड़ा पीछे देख सकते हो, तरबूज चाहिए, क्या भाव? तो 100 रुपए में है भैया। अच्छा तो निकलेगा ना अंदर से। देखो भाई, जितने जन ले गए उन्होंने मीठे का रिपोर्ट दिया, मैंने स्वयं सुबह बना कर खाया, अच्छा ही है। तो गारंटी की क्या बात है? तुम्हारी कौन सी गारंटी? आधे आधे सब तर्क चलते रहे, मेरे कान सब सुन। सौदा हो गया, तरबूज घर पर ले गए होगा शायद। दूसरे दिन फिर उसी स्थान से उसी समय से गुजरते समय
वो आदमी झगड़ने आया था उस बाई के साथ और इतनी सी बात कह रहा था, अरे भाई 100 रुपए निकालो। जो तरबूज कल मैं ले गया था यहां से वो बिल्कुल खराब सड़ा निकला। और वो बाई जिसने मेरा ध्यान आकर्षित किया वो आगे की लाइन समझ लीजिए। वो बाई ये कह रही थी उस आदमी को, क्या मैं तरबूज में घुस गई, मजा। वहीं पर मैं इतना स्तब्ध रह गया उस मार्केट के बीच में। मुझे अमृतचंद्र स्वामी जी की कितनी महिमा आई होगी वहां पर खड़े रहकर आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं और कभी अनुभव मेरे साझा करूंगा तो आपको भी ख्याल में आएगा। जो कभी मैंने बंद कमरे में पढ़ाता था वो मुझे इतना सिंपल दांव चला कि प्रकृति ने उसका प्रैक्टिकली किया। उस दिन से मैं समझने लग गया ग्रंथ कोई कठिन नहीं होते। अब पहले दिमाग में ये भर लेते हो, अरे भैया संस्कृत, अरे भैया प्राकृत, 2000 वर्ष पहले का बड़े बड़े विद्वान, हम कैसे, हम तो ये एक बात समझ लीजिए आप, जिस दिन आपको ये लगेगा जिसमें मैं प्रवेश करने जा रहा हूं अत्यंत सरलतम ग्रंथ, मेरे जैसे साधारण बुद्धि जीवों को, मंद बुद्धि जीवों को ही दिमाग में रख करके लिखा गया। इतनी तिकड़म विवेक क्यों चलाते? कुछ भी लिखा गया है तो वो मेरे समझने के लिए लिखा गया है। इस सरल भाव से प्रवेश कर जाओगे, आप देख लेना रास्ता सकासक आपको मिलता जाएगा। आप उसमें प्रवेश करेंगे, आप ये पाएंगे ये तो बड़ा सरल है, बड़ा सरल, बट आपको थोड़ा प्राकृतिक होना पड़ेगा इसके। कुम्हार जब भी घड़े बेचता है 10 घड़े बेच दिए और दूसरे दिन 1 साल बाद एक कस्टमर आया, दूसरे दिन की छोड़ दीजिए, 1 साल बाद एक कस्टमर आया और उस कस्टमर ने ये कहा कि 1 साल पहले मैं 10 घड़े ले गया था, उसमें से एक घड़ा फूट गया है, उसकी भरपाई चाहिए। भरपाई कहते, भरपाई, उसका बदला चाहिए मुझे। अब वो कुमार एक ही बात से अपना काम निकल लेता, देखो भैया हम गढ़े में कोई कुछ नहीं है, और यदि हम गढ़े को करते होते उन नौ को क्यों नहीं लेके आ रहे? अच्छी शक्ल में होंगे तभी तो तुम्हारी तरफ से कुछ हुआ होगा। अब वो दोषारोपण में बात चली जा सकती है, लेकिन वो तो कहते मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने भी एक जैसे ही तो संभाला है सबको मैंने भी एक जैसे ही बनाया, तुमने भी एक तरीका संभाला है। मतलब रीजन, हिडन रीजन कोई और है, और वो रीजन स्वयं घड़े से ही आप बुलवा सकते, क्योंकि उसमें घुसा केवल एक मटेरियल है और वह है मिट्टी। और आचार्य देव ये कहते पाए जा रहे हैं कि व्यापक व्यापक संबंध जिसका होगा वही कर्तापने का अधिकारी होगा, जो घुसेगा वही करेगा। हमने खूब समझा उस लड़के को, हमने उस लड़के को खूब समझाया, वो मान ही नहीं रहा। क्या उपाय? उपाय कुछ बता पाएंगे आप लोग? हमने उस बच्चे को 12-15 साल के बच्चे को खूब समझाया, बाबा तुम यहाँ क्यों खेलते हो दोपहर में आकर, क्यों नहीं खराब करते? वो मान ही नहीं रहा। क्या किया जा सकता है जरा बताइए मुझे, कुछ बात करो, कुछ बोलो मेरे से, कुछ बोलो, क्या उपाय है? नहीं समझा नहीं सकते, अब वो हटा दीजिए ना, नहीं फिर भी समझाना ही है तो क्या उपाय है आपके पास? उसको मत समझो। तो आप एक काम करो, उनका घर का पता ले लो, और आपको पता ही है आप सीधे उनके घर पर चले जाओ। घर पर जाते ही दिखेंगे तभी वो कहने लगते हैं क्यों, घर में क्या है उसके माँ को हम कहेंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि माँ की तो वो सुन लिया। अरे माँ ने कहा तो सुन लिया, मैं भी तो वही किया। माँ का अधिकार है, माँ का अधिकार क्यों है? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे में
घुसे। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, माँ बेटा घुसे हैं एक दूसरे में, अरे गुस्सा ही तो था। 9 महीने उसी खून का, उसी मांस का, वही सब कुछ। किसी को भी पूछो तुम्हें कौन प्यारा है इसको? गांधी जी की भाषा में माँ माँ ही होती है, अतुलनीय होती है। माँ मौसी जैसी होती, अरे ना, माँ चाची जैसी होती ना, माँ तो माँ जैसी होती, अतुलनीय होती है। उसका कोई मुकाबला इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि माँ मजबूत हुई थी, इसलिए उसका वश मेरे ऊपर पूरा चलेगा। वस्तु स्वरूप ये कहता है चलेगी उसी की, जो उसमें वो गुस्सा है। लोक व्यवहार का भी उदाहरण देकर मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि वस्तु स्वातंत्र को यदि आप नजदीक से निहारें, और निहारने के अलावा और तुम कुछ कर भी नहीं सकते। मैं हमेशा यही कहता हूँ, आप देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। आप कुछ मानो, कहने के लिए कुछ कहो, लिखने के लिए कुछ लिखो, उसकी मना ही नहीं है। आत्मा ज्ञानम और स्वयं ज्ञान, तमाशगीर रहो। तुम्हारा काम केवल देखना ही है वस्तु स्वरूप। और जो भी हम कहते हैं, महात्मा गांधी जी के पुस्तक ऑटोबायोग्राफी, नाम बताएंगे, सत्य के प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सबको पता होना चाहिए। और उसमें अपने अपने जीवन के प्रयोग ही तो बता रहे हैं। अनुभवी मतलब क्या है? अनुभवी मतलब यह काम कर करके हमने जिंदगी निकाल दी, ये नहीं। अनुभव का मतलब केवल इतना ही है कि हम नजदीक से निगरानी करते हैं। ऐसा करने पर ऐसा होता है, ऐसा करने पर वैसा होता है, ऐसा न करने पर ऐसी दिक्कत आएगी, ऐसा करने पर ऐसी दिक्कत आएगी। वो नॉलेज, ये ज्ञान है आपका, उसी को अनुभव कहते हैं। और 2 वस्तुएं, तो मैं अभी ये कहने की सिद्धि नहीं कर रहा माँ की बच्चे पर पूरी चलती है तो उसको चलाना चाहिए। थोड़े आध्यात्मिक परिवेश में मैं आकर खड़ा हूं, जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्योंकि परमार्थ से एक परमाणु भी दूसरे परमाणु में घुसता नहीं। हमें लगती होगी यह एक दीवार, हमें दिखती होगी यह एक इमारत। यदि इसे लेबोरेटरी में ले जाए ना, लेबोरेटरी मतलब ऐसी कौन सी लेबोरेटरी है? जेसीबी और बुलडोजर बुलाने की जरूरत नहीं है। ज्ञानियों का ज्ञान, अनुभव, यही सब एक प्रयोगशाला है और वही लेबोरेटरी है। आप साफ साफ देख पा रहे होंगे इसका पुर्जा अलग। अरे हमारे सामने तो खड़ा हो, एक एक रेती के कण थे तब, जिसको आप उछालते थे और 10 जगह सब घूम जाते थे। बीच में सीमेंट और आने से वे दोनों चीजें कोई एक नहीं हो जाती। एकत्व ममत्व का निराकरण करने के बाद वस्तु स्वातंत्र की तीसरी पहल के रूप में आपको समझना चाहिए कि कोई भी द्रव्य किसी भी अन्य द्रव्य का कर्ता, तिथम धम्मस कर्ता। भगवान भी उपदेश नहीं देते हैं, ये बहुत अच्छा हो गया। भगवान का राग भी नहीं है, अनात्मा तुम बिना अपने आप में दिव्य ध्वनि कीर्ति है। जिनको जो आशय ग्रहण करना कर लेते। मैं कभी कभार ये भी बताता हूँ, समय शरण का नजारा भी बड़ा अद्भुत है, अद्भुत। अभी कभी प्रसंग आएगा तो फिर अभी के लिए इतना ही कि आप देखिए, समय शरण में भगवान को चतुरानंद एक संज्ञा मिलती। सुना होगा चतुरानंद, और कुछ तो बोलिए। चतुरानंद, व्हाट इज दिस चतुरानंद? 4 मुख वाले। मैंने सुना है किसी ने ऐसी प्रतिमा भी स्थापित की। वे भोले लोग जानते भी तो कुछ नहीं। देखो भैया, बीच में एक बात क्या है, अब कितनी भी विधाने करो, कितनी भी पूजने करो, स्वाध्याय पूर्वक ही आपकी इसमें सफलता होगी। और यदि रस बिना समझकर आता हो तो डेफिनेटली वो रस ज्ञान का नहीं, वो रस शारीरिक क्रिया का है। और शारीरिक क्रिया का रस अनादिकाल से वैसे ही चलता है। उसी को भूत भगाने के लिए तो जन्म, इसी के माध्यम से तुम वही करते आ रहे हो, तो उसमें नई बात क्या हो? सुबह 4 बजे पलक खुलने के बाद से लेकर
रात में 10-11 बजे पलक बंद करने तक का जितना भी तुम्हारा डाटा है, उसके बीच में तुमने किया होगा, सुबह उठो, नहाओ धो, पूजन करो, पाठ करो, स्वाध्याय करो, हर एक चीज करते समय क्या तुम्हारे मान्यता ने ये नहीं पड़ा कि ये मैं कर रहा हूं, ये मैं उठ रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं? तो हमारे अकाउंट में, तुम्हारी दिनचर्या में तो 0-0 का खाता दिखा रहा है, मैं ये उठा। ऐसे मान्यता की बात कर रहा हूं, मान्यता। कथन आदि में, उपदेश आदि में तो व्यवहार की ही मुख्यता होती है। समझने की बात यह है, वस्तु स्वातंत्र में बात आ रही थी, यदि वस्तु में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं तो ऐसे कहा क्यों जाता है? मैंने कल भी इस पर फोकस करके ये कहा था, क्योंकि यह भी एक वस्तु स्वातंत्र, उनका भाव अंदर में हो गया और बाहर में कैसे वचन खिर गए। ज्ञान राग तो मेरो, करनो धरनो तुम, कागज मसी अक्षर आकार, बाहर में क्या क्या हुआ मुझे कोई खबर नहीं। मैं जब अंदर में देख रहा था, बाहर बाहर क्या क्या हुआ उसको लिखते जाओ तुम फटाफट फटाफट, और फिर दुनिया को बोल दो ऐसा करते रहना चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता क्या करना चाहिए, क्या नहीं। ज्ञानियों के जीवन को देख देख कर ये ग्रंथ लिखे गए हैं। सर्वथा ऐसा भी नहीं है, क्योंकि दिव्य ध्वनि में तो सब मुखरित होता भी है। वस्तु स्वातंत्र की तीसरी पहल एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि करने के लिए हमें उसमें घुसना पड़ेगा। आत्मा यदि शरीर की कुछ क्रिया को करने जाए तो सबसे पहले जरूरी है कि आत्मा शरीर रूप होकर दिखाए, और बड़ा महंगा सौदा होगा, बड़ा महंगा सौदा होगा। अब मैं जो कुछ कहूंगा तो शायद मुश्किल पड़ेगी। एक कहानी पढ़ाई गई थी हमें स्कूल लाइफ में, द किंग ऑफ मिडास। एक राजा की कथा बताई गई थी, जिसमें यह बताया गया था, वो राजा था और उसने एक वरदान मांगा, मैं जिसको छू, इतना तो कहानी पता ही हो गया, कैरेक्टर भले पता न हुआ, सब कुछ सोना होना चाहिए, सब कुछ, हम तो सब कुछ कर देंगे। सोचा क्या मैं करके दिखाऊं, करके दिखाने के बाद मुझे मूड नहीं सकता, तुम सोच कर हम तो सब कुछ कर देंगे, तुम्हें जो जो चाहिए वो मिल जाएगा, हम तो सब कुछ दे देंगे, पहले तुम सोच कर आए होगे, ये बता हुआ क्या, हुआ क्या? आधा दिन तो ठीक ठाक चला गया उसका, बेवकूफिया हाथ लगा, वो हाथ लगा, वो हाथ लगा, इसको सोना बनाओ, उसको सोना बनाओ, उसको सोना बनाओ, अरे भोगेगा कौन? और फिर जब प्रसंग आया, मुझे भोजन को परस से बढ़िया भूख तो लगेगी, और फिर वही रोटियां भी सोना हो गई, लड़की को कुछ करने गए, लड़की भी सोने की हो गई। ये क्या मजाक है? हम जो मांग रहे हैं, क्या तुम लोगों ने सोचा भी है कि हम जो मांग रहे हैं वो उचित भी है? अक्सर हम समझते ही नहीं है, जिसकी मांग की जाए, अर्जी पर अर्जी की जाए, काम ही नहीं हो रहा, काम ही नहीं हो रहा। पहले सोच लो अच्छे से, एक द्रव्य दूसरे का द्रव्य का कर्ता तब बनेगा जब तुम पहले घुसकर दिखाओ। महात्मा गांधी जी ने सब कुछ किया, हम सब जानते हैं, लेकिन कहीं भी बोर्ड में, मंत्री पद में कहीं भी आपको उनका नाम नहीं झलकेगा, आसपास भी। पूरनचंद गोदिका ने कहते हैं, कौन है पूरनचंद गोदिका जी? पूरनचंद गोदिका जी टोडरमल स्मारक के मेकर। मैंने देखा नहीं, किसी को भी देखा नहीं, मैं तो स्मारक भी नहीं देखा, ना कोई उमंग भी है किसी कुछ को देखने की, कुछ भी देखने की मुझे उमंग है नहीं। तू रीझता जगत क्या है? जगतनी क्या है? जगतनी रुचि आलसे सो। ज्ञान वही है जो आप लोग को जानने के बाद यहां वहां भटके गए।
अपने आप में केंद्रित हो और अपने आप में संतुष्ट हो जाए। और जीवन के इस पड़ाव पर मेरे सामने वैसे ही एजेड ही लोग बैठे हैं, ये यंगस्टर्स आगे बैठना चाहिए इनको, मुझे थोड़ी दया तो आती है, कुछ भी कहिए। यंगस्टर्स को ऐसा तो नहीं होना चाहिए, यंगस्टर्स को इतनी जिज्ञासु बुद्धि वाले होने चाहिए। देखो मैं सोचता हूँ इस बात को, प्रवचन बोर लग सकता है, प्रवचन उबन हो सकती है, पकाऊ लग सकता है, बट नींद आना तो दूर दूर तक समझ में नहीं आती है। लॉजिक नहीं जानना ये तो समझ में आती है, ये अपनी अपनी धुन रही ये भी समझ में आती, बट नींद लगने में तुम्हें क्या पता चलेगा क्या हो और क्या नहीं। आस्था दांव पर लगा रहे हो क्या? जब किडनियां चुराई गई तो तुम सावधान हो गए, और यहां पर आस्था लुटाई जा रही है और तुम्हें कुछ भी होश नहीं है। करता कुछ होमवर्क भी देता जा रहा हूं मैं कुछ बीच में ग्रंथों के भी कोट्स बोलता जा रहा हूं। वे जिनको बहुत रुचि नहीं है वे उस तरह हटाते जाए जिस तरह वे पढ़ते पढ़ते हटाते जाते हैं। जो रुचिकर लोग हैं वे इसको भी कंफर्म करे, रिफर करे घर पर जाकर, क्योंकि मैं तो थोड़ा ही तो सांकेतिक भाषा बात कर रहा हूं। बहुत सुंदर 2 सूत्र कर्ता कर्माधिकार में दिए गए। वे कौन से सूत्र है? शायद ये 116वीं गाथा से लेकर 125वीं गाथा की टीकाओं में अमृत चंद्र स्वामी कहते हैं ये 2 स्लोगन्स आपको भूलना नहीं चाहिए, जिसका भाव तो मैं 2-5 दिन पहले कह भी चुका हूं। क्या? नहीं स्वतो सती शक्ति कर्तुम अन्यन्य पार्यते, नहीं वस्तु शक्तिया परमपेक्षन्ते। फिर से मैं कह गया, जो सामर्थ्य मेरे में ही नहीं है, दुनिया चाहकर भी मेरे से वो काम नहीं हो सकता। मेरे कहने से हो गया, मैंने कहा था काम हो गया। अरे भाई तुम्हारे कहने से उन्होंने अपना माइंडसेट वैसे बना लिया, हुआ तो आज भी उनकी विचारधारा से, उनकी विचारधारा और तुम्हारा समझना मेल खा गया। इस मेल खाने में तुम क्यों कर्ता बन रहे हो? नहीं स्वतो असति शक्ति कर्तुम अन्यन्य पार्यते, जिसमें सामर्थ्य ही नहीं है कोई काम करने के, उनसे आप वो काम नहीं करा सकेंगे। एक दूसरा, नहीं वस्तु शक्तिया परमपेक्षन्ते, यदि वस्तु में वो सामर्थ्य है करने की तो आपकी उनको जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर वस्तु स्वातंत्र के बहुत 2 सुंदर नियम वहां पर बताए हैं, हमें इसका अनुपालन जीवन में करना चाहिए। शायद आपको जल्दी है तो मैं थोड़ा सा ब्रेक देता हूं, बट वस्तु स्वातंत्र के 3रे चरण के रूप में आज हमने कर्तृत्व का भी खंडन कर लिया। थोड़ा कहा बहुत समझना चाहिए, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, और उसके बाद एक होमवर्क और दे रहा हूं मैं जिनको अध्ययन करना है। उसके बाद आगामी सेशंस में भोक्तृत्व का भी निषेध दर्ज होगा। वैसे टोडरमल जी शुद्धता का कुछ अर्थ कर रहे थे, वैसे मैंने ज्यादा अध्ययन नहीं किया भैया जी। लोग समझते हैं इसने बहुत अध्ययन किया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। शायद लोग इसलिए भी समझते होंगे कि और भी कम अध्ययन जी। मैं बिल्कुल अध्ययन मेरा नहीं के बराबर, और इसकी ग्लानि मुझे है, मैं कोई छाती अकड़ के भी नहीं बोल रहा, और इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक एक ऐसा ग्रंथ है जो मैं रिकमेंड करूंगा सहस्त्र बार। आपसे जीवन में कुछ पढ़ना बन पाए अथवा नहीं बन पाए, उससे बहुत घाटा हानि दिखने लगी है मुझे, बट यदि मोक्ष मार्ग प्रकाशक को यदि अच्छे से हृदयंगम नहीं कर पाओगे आप, तो यू विल लूज मिस समथिंग। शुद्धता का कुछ अर्थ किया याद आ रहा? शुद्धता का क्या अर्थ कर रहे हैं पंडित जी? वैसे निश्चयाभासी का प्रकरण चल रहा है, शायद 199वां पृष्ठ होगा, देख लीजिएगा। शुद्धता का एक अर्थ तो ये कह रहे हैं पंडित जी कि एक वस्तु दूसरे द्रव्य रूप न हो, शुद्धता का एक अर्थ कर। उसके लिए उद्धृत किया है आत्मख्यातिकार को 6वीं गाथा की टीका।
एव अशेष द्रव्यांतर भावेभ्यो भिन्नत्वेन उपास्यमानः शुद्ध इति अभिलप्यते। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ कर नहीं सकता, इसलिए वह शुद्ध। फिर 73वीं गाथा की टीका को फिर उद्धृत करते कह रहे शुद्धता का और एक अर्थ, ये तो जितने अधिकार होंगे उतने तरीके से उसी शुद्ध का जिक्र हम कर सकते। तब जीव अधिकार चल रहा था, इसलिए तब हमने इसका जिक्र किया। कर्ता कर्माधिकार चल रहा है तो शुद्धता का अर्थ क्या बताएंगे? बोलिए, कुछ तो बोलिए, आपसे सुनना है, आप ऐसे ही मत करें। आप आदमी तो अच्छे लगते हैं, लेकिन पलक झपकना थोड़ा मुझे मजा नहीं आता। मैं कमजोर हो सकता हूँ खिलाड़ी, मैं पूरा श्रेय नहीं बटोरना चाहता। वैसे मैं आपसे भी माफी मांगता हूँ, मुझे पता नहीं था आप ब्रह्मचारी भाई हैं, नहीं तो मैं आपको ऐसे टोकता ना। 4 दिन पहले की मैं बात कर, शुद्धता का पहला अर्थ तो ये किया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप होता नहीं, इसलिए शुद्ध। दूसरा अर्थ ये कर रहे हैं पंडित जी, उद्धृत कर रहे हैं मूल ग्रंथों को, इसलिए मैं कहता हूं पूरा समय सार लाके बिठाया है मोक्ष मार्ग प्रकाश। समय सार नहीं पढ़ पाओ तो ज्यादा गम करने की जरूरत नहीं है, सब काम यहां हो जाएगा एट अ ग्लांस। ना प्रवचन सार ना कोई पंच परमागम, मुझे यही सब कुछ दिखता है। मतलब की बात सब यहां है। शुद्धता का दूसरा अर्थ किए जा रहे हैं षटकारक प्रक्रिया उत्तीर्ण निर्मल अनुभूति मात्रा शुद्ध एवं देख लेना चाहिए। शुद्ध क्यों है आत्मा? क्योंकि षटकारक की प्रक्रिया से उत्तीर्ण हुआ होने से। कोई मेरा कर्ता नहीं है इसलिए भी मैं शुद्ध हूं, मैं किसी का कर्ता नहीं हूं इसलिए भी मैं शुद्ध हूं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता और एक दूसरे का कुछ करता नहीं है, ये एक ही बात है। क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप होने लग गए तब तो वो करेगा ना, लॉजिक भी वही तो दिया जाए। बस थोड़ा कहा बहुत समझना चाहिए, अध्ययन थोड़ा बढ़ाना चाहिए। जितना आप कर रहे हो वो तो अच्छा ही है, इसमें तो कुछ भी शक नहीं है। नहीं तो व्यापार धंधा खोलकर आज भी लोग बैठे ही होंगे। मैं भी कभी ऐसा ही मूर्ख था, मैं समझता नहीं था इन बातों को, बट ऊपर चढ़ने का निरंतर उद्यम करना चाहिए। आपकी उम्र में दादाजी मैं कुछ बोल सकता हूँ? कुछ बोलूं कि नहीं? आपको बुरा लगेगा तो नहीं बोलूंगा, फिर बोलूं कि कुछ बोल सकता हूँ। जयचंद जी छाबड़ा एक व्यक्ति हुए। जयचंद जी छाबड़ा एक बहुत बड़ी हस्ती हुई। उन्होंने अपनी उम्र के 70 सालवी की उम्र तक अपने जीवन में उन्होंने कलम भी टच नहीं की। और जितना साहित्य आज उनका है ना अपने पास, आपके मीमांसा की वचनिका होगी, समय सार की वचनिका है, जम्बू स्वामी चरित्र है, आप देख जितनी भी 10-12 कृतियां हैं ये बुढ़ापे के उस दौर में लिखी है जब आदमी थक जाता, उम्र कुछ नहीं हुआ करती और बुद्धि इतनी है कि हम सब पकड़ पाए। हम समझते नहीं है ग्रंथ को, कहे डर। आप कुमकुम स्वामी पर तो प्रश्न चिन्ह खड़ा मत करो, इतने बेरहम तो वे हो नहीं सकते। आप शरीकों को और मुझ शरीकों को ही सामने रखकर, हम जैसे बच्चों को ही सामने रखकर इन ग्रंथों की रचना की गई। और मैं नहीं जानता 2000 वर्ष तक अभी कैसे, सॉरी 2000 वर्ष बीत चुके हैं, 18,500 जितने भी गणित लगा लेना, जितना भी टाइम आएगा मैं नहीं समझता आगामी 5000 वर्ष के बाद भी जो लोग आएंगे वो उस ग्रंथ को पढ़ पाएंगे आज भी, ऐसा मैं मानता हूं। नहीं तो हम कुंद आचार्य देव के प्रति ही शंका खड़ी कर देंगे।
कि इन्होंने ऐसे क्यों लिखा, सबको समझ में आना चाहिए था, ऐसे लिख देते। और फिर बीच बीच में कुछ कमेंट्रेटर्स, टीकाकार, स्पीकर्स से उनका आलम बना कभी भी ले ही सकते, अध्ययन करें। जैसे घरों में बच्चे खेलने के समय खोए, मोबाइल चलाने के समय खोए, तो अपन समझाते बेटा पढ़ लिख लो, जिंदगी बन जाएगी और एक बोझ चलाओगे, है ना, खेला बताओगे। ऐसे ही सचमुच सीख होगी पढ़ाई है कि भाई समय रहते जिम्मानी का अभ्यास कर लो, कर लो, और नहीं तो पता नहीं ये पर्याय छोटी और कौन सी पर्याय छोटी। दूसरी बात याद रखेगी, कुछ एक इंसान की दृष्टांत की कि छींके पर लड्डू टंगे रखे हो और बच्चे को टंगे को घूम, ये कहेंगे कि छोड़ देता कि लड्डू ऊंचे रखिए, बल्कि खाट लगाएगा, स्टूल लगाएगा, जैसे जैसे हो बराबर। तो ऐसी भूख हमारी है कि हम भी बड़े बड़े सामने बैठे ऊंचे उठे और जो आचार्य बोलते हैं नींद के साथ बैठते हैं, कोई बात समझ नहीं आती, बस पूछने की भावना रखें तो कुछ हो पाएगा। और यदि अवसर चुके तो भव बसाओगे, काल करे तो भी तुम पाओगे, धर्म में मत रहना दिया कोई एक बार अवसर चुन गए, अनंत काल पाना चलता है।